हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। मेरे साथ आपका इस ई क्लासरूम में बेटा बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम इस ई क्लासरूम में आज की क्लास में हम लोग क्या कवर करेंगे बच्चे। इस ई क्लासरूम के अंदर आज आपका वाटर रिलेशंस वाला कंसेप्ट कंटिन्यू हुआ। कंटिन्यू के नाम तो हम ये बोलते हैं कि हमने जो चीज़ें कल पढ़ी उनको हल्का सा रिवाइज करेंगे, उन चीज़ों को फिर आगे बढ़ाएंगे, राइट। तो आओ आप मेरे साथ मिलके शुरू करो। शुरुआत में बेटा आप लोगों ने आपको एक चीज़ मैं रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि ये डायग्राम आपने कल पढ़ा, इज़न्ट इट। जब आपने इस डायग्राम को पढ़ा तो आपने जाना कि एक सुक्रोज सॉल्यूशन की चीज़ है, जिसको हमने एक सुक्रोज सॉल्यूशन बीच में ले लिया और उसको हमने इस तरीके से डाल दिया। जैसे हम यहाँ पे ग्रे में दिखा देते हैं, चाहे आप यहाँ दिखा दो कि आपने सुक्रोज सॉल्यूशन यहाँ ले लिया और बाहर आपने नॉर्मल वाटर लिया और वाटर बाहर अंदर एक प्रेशर से जाना शुरू किया, ऑस्मोटिक प्रेशर से। किससे? ऑस्मोटिक प्रेशर से। यानी ऑस्मोटिक सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। बाहर से पानी अंदर जाना शुरू हुआ, इतना हमने समझा। अब कंडीशन क्या होती है? बाहर से जो अंदर पानी जा रहा है, मुझे उस प्रोसेस को अवॉइड करना है, मुझे रोकना है। तो मुझे कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा कि बाहर से पानी अंदर आना रुक जाए, स्टॉप हो जाए। यानी बाहर से जो अंदर पानी आ रहा था उसको रोकना है। तो इसके लिए मुझे सॉल्यूशन पे कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा? तो इस प्रेशर को हम टर्म करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। which is pressure applied in order to stop the inflow of water into solution। इसको हम टर्म कर देते बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर, इतना हमें समझ आता है। फिर हमें एक और चीज़ पता लगेगी, ऑस्मोटिक प्रेशर को ना बेटा हमेशा याद रखना ओपी कह दो, चलता है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। या फिर मैं इस पूरे सेंटेंस को ऐसे लिखूं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट विद इन सॉल्यूशन। कभी भी कॉन्सेंट्रेशन की बात करी जाती है ना नॉर्मली, तो हमेशा इस तरीके से कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट की नॉर्मली करी जाती है। अगर मैं ऐसा भी नहीं लिखता ना कि सॉल्यूट विद इन सॉल्यूशन, अगर ऐसा नहीं लिखता तब भी आप यही समझोगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट विद इन सॉल्यूशन। समझिए। तो ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो हम ऐसा टर्म करते हैं कि जितना ज़्यादा आपका सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन होगा, सॉल्यूट का जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही ज़्यादा लगाना पड़ेगा। समझ गए? तो आप यहाँ पे क्या कीजिए बेटा, एक सेल को इस तरीके से आप अंडरस्टैंड करो कि ये एक सेल है। आपने बेटा इस सेल को अगर ऑब्जर्व किया तो यहाँ पे ये इस तरीके से एक सेल, हम कहते हैं कि सेल में, थोड़ा यहाँ से फोकस कीजिए, साइटोप्लाज्म जो है, ये जो साइटोप्लाज्म है बेटा, ये एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है, दैट मीन्स हैज सॉल्यूट। इसीलिए therefore should have a particular value of osmotic pressure। जब भी एक सॉल्यूशन होगी तो बाहर से पानी अंदर आने की कोशिश करेगा, प्योर वाटर। तो इस केस में उस प्योर वाटर को आने के लिए, सेल के अंदर आने के लिए अगर रोकना होगा तो मुझे प्रेशर लगाना पड़ेगा ना, तो वो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा इस सेल के लिए। तो चाहे आपने यहाँ इस सेल के ऊपर कोई पिस्टन नहीं लगाया, लेकिन आप लॉजिकली अगर सोचो, अगर सेल पे हमने पिस्टन लगाया होता तो मुझे कितना प्रेशर लगाना पड़ता बाहर से पानी अंदर रोकने के लिए, तो मुझे प्रेशर पता लग जाता। इतना आप समझ सकते हो? जैसे मैंने बेटा यहाँ पे ये पिस्टन लगा दिया और पिस्टन से मालूम किया कि भैया इतना प्रेशर लगाना पड़ा। हमें फिजिक्स का या केमिस्ट्री का ये वाला एक्सपेरिमेंट करके समझ आ गया। अब जब मैं इसको बायोलॉजी में अप्लाई करूँगा तो मैं कहूँगा कि आपने पिस्टन लगा के प्रेशर मापना या प्रेशर होता है ये तो सीख लिया,
तो अगर कहीं पर सॉल्यूशन होगी और वहां से अगर सॉल्यूशन के अंदर वाटर एंटर करने की कोशिश करेगा तो उसके अगेंस्ट तो प्रेशर लगना, हमेशा प्रेशर बनाना जरूरी होगा। यानी अगर बाहर से अंदर बाहर से फ्रेश वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, प्योर वाटर एक सॉल्यूशन के अंदर एंटर कर रहा है तो उस वाटर को रोकने के लिए मुझे कोई तो प्रेशर लगाना पड़ेगा। हाइपोथेटिकली समझ लो, चाहे आपको रोकना पड़े। समझ पा रहे हो? तो आप चाहे एक सेल में पिस्टन नहीं लगा रहे हो, लेकिन हर एक सेल के लिए एक ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू तो बेटा होगी ही होगी। आपको क्या मेरी बात क्लियर हो रही? तो हर एक सेल के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू होगी। इतना हम लोग ये वाली बात समझ जाते हैं। ठीक, क्लियर? अब आप कंडीशन देखो। कंडीशन क्या है? सेल प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आपने सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया तो इस वजह से क्या होगा? वाटर इनफ्लो होगा। ठीक, वाटर इनफ्लो होगा तो उसके बाद वाटर फिल इनसाइड साइटोप्लाज्म, ये भी होगा। और इसके बाद क्या होगा? वाटर नाउ puts pressure on cell membrane। समझो कि बाहर से पानी अंदर आ रहा है तो धीरे 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 फूलना शुरू होगा। तो अभी सेल मेम्ब्रेन पे पानी प्रेशर लगाना शुरू होगा कि सेल मेम्ब्रेन बाहर की तरफ फूलना शुरू करे। बाहर से कोई चीज बेटा, पानी अंदर आ रहा है, एक रूम के अंदर लोग आ रहे हैं तो धीरे 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 धीरे, एक कमरा, एक आदमी था अंदर, अब बाहर से लोग लाना शुरू करो तो धीरे 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 लोग बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे और थोड़ी देर बाद अब लोग दीवारों पे प्रेशर डालना शुरू कर देंगे क्योंकि लोग इतने ज्यादा हो गए। उसी तरीके से जब पानी अंदर आ रहा था, अब धीरे धीरे वो मेम्ब्रेन पे बाहर की तरफ को प्रेशर लगाएगा एंड दिस प्रेशर, जो वो प्रेशर मेम्ब्रेन पे बाहर की तरफ लग रहा है, उस प्रेशर को हम लोग क्या टर्म कहेंगे? टर्गर प्रेशर। ये वाला प्रेशर क्या होगा? टर्गर प्रेशर। दिस प्रेशर इज कॉल्ड, क्या कहेंगे इस प्रेशर को? टर्गर प्रेशर। तो व्हाट इज अ टर्गर प्रेशर बेटा? टर्गर प्रेशर होगा, इट इज डिफाइंड एज द प्रेशर विच डेवलप्स इन अ कन्फाइंड पार्ट ऑफ एन ऑस्मोटिक सिस्टम। कन्फाइंड मतलब एक बंद इलाके में, मेम्ब्रेन के अंदर बंद एक पूरा सेल का कंपोनेंट है। तो यानी एक सेल के अंदर जहां पे ऑस्मोसिस हो रही है वहां पर ये प्रेशर डेवलप हो रहा है। क्यों? क्योंकि ऑस्मोटिक एंट्री ऑफ वाटर इनटू इट, ये क्या करता है? मेम्ब्रेन को सेल वॉल के अगेंस्ट पुश करता है और तब ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप हो जाता है। कहानी क्लियर? तो अब यहाँ पे एक पॉइंट समझना, सच सेल विद टर्गर प्रेशर, जो सेल के अंदर टर्गर प्रेशर डेवलप होगा इज कॉल्ड, जिस सेल के अंदर टर्गर प्रेशर होगा उस सेल को हम कहते हैं टर्जिड सेल। क्या टर्म करते हैं बेटा ऐसे सेल को? हम लोग टर्म करते हैं टर्जिड सेल। ऐसा सेल जिसमें टर्गर प्रेशर होगा, ऐसे सेल को हम कहेंगे टर्जिड सेल। फुल बात क्लियर हो गई? सिंपल था ना? समझ आ गया? तो आप टर्जिड सेल, टर्गर प्रेशर का कंसेप्ट सीख चुके हो। अब आप आओगे न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये स्टेटमेंट सही। आप यहाँ पे कंसेप्ट देखोगे वॉल प्रेशर का। वॉल प्रेशर क्या है? यहाँ पे इस तरीके से सेल वॉल थी, इस तरीके से सेल मेम्ब्रेन थी, इधर था साइटोप्लाज्म। तो बेटा साइटोप्लाज्म ने सेल मेम्ब्रेन पे प्रेशर लगाया और इसने इधर सेल वॉल पे प्रेशर लगाया। अब सेल वॉल कड़क है लेकिन थोड़ा सा इलास्टिक भी है। जो सेल वॉल है इज समवॉट इलास्टिक और इसीलिए ये सेल वॉल क्या करती है? एक उल्टा प्रेशर लगाती है, इक्वल प्रेशर, और ये प्रेशर अप्लाइड बैक by cell wall is called wall pressure। इसको हम WP भी कह सकते हैं वॉल प्रेशर। तो आपको 3 पॉइंट समझ आ गया बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर, टारगेट प्रेशर
एंड वॉल प्रेशर। टर्गर प्रेशर, वॉल प्रेशर आपस में जुड़े हुए हैं, हमें क्लियर हो गया। ऑस्मोटिक प्रेशर का कंसेप्ट भी आपको अच्छे से समझ आ चुका है। ठीक है बेटा, पक्का क्लियर। अब एक और चीज देखो, यहां पे वर्ड सीखेंगे एक और, डिफ्यूजन प्रेशर। वर्ड क्या है? डिफ्यूजन प्रेशर। सीखो क्या होता है डिफ्यूजन प्रेशर। यहां पे बाहर से जो पानी है वो अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि बाहर पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, अंदर पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम है। क्योंकि बेटा अंदर सुक्रोज सॉल्यूशन है ना, तो सुक्रोज का कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो जायज सी बात किसी भी सॉल्यूशन में एज कंपेयर टू प्योर वाटर, सॉल्यूशन ऑफ वाटर, किसी भी सॉल्यूशन में एज कंपेयर टू प्योर वाटर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज लेस। समुद्र के पानी और डिस्टिल्ड वाटर का 1 लीटर वाले जग की कहानी याद कर लो, आपको लास्ट वाले लेक्चर में, इससे पिछले वाले लेक्चर में पढ़ाई थी। तो यहाँ पर बाहर से पानी अंदर जा रहा है, तो बाहर से पानी अंदर जा रहा है तो बेटा समझ लो पानी का डिफ्यूजन हो रहा है ना अंदर, एक प्रेशर से हो रहा है। मतलब बाहर से पानी अंदर एक प्रेशर के साथ ही तो जा रहा है। तो अब यहाँ पे एक पॉइंट पढ़ना है, डिफ्यूजन प्रेशर। तो डिफ्यूजन प्रेशर क्या हुआ? बिकॉज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से द मूवमेंट ऑफ वाटर into other system happens with a certain pressure. ठीक, and this pressure is called diffusion pressure. इस प्रेशर को हम लोग क्या टर्म करेंगे? डिफ्यूजन प्रेशर। ठीक बेटा, क्लियर, पक्का समझ आ गया। अब आपको डिफ्यूजन प्रेशर का कंसेप्ट डन। अब नेक्स्ट चीज देखो, यहां पे वर्ड दे रहा हूं, इसका डिफ्यूजन प्रेशर के साथ एसोसिएटेड है। देखो इसको ऐसे समझो कि जैसे आपने वॉल प्रेशर और उसको देखा ना, टर्गर प्रेशर बाहर की तरफ को फोर्स लगा रहा है, देखो यहाँ पे टर्गर प्रेशर बाहर की तरफ को फोर्स लगा रहा है, तो वॉल प्रेशर उल्टा फोर्स लगा रहा है ना, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, तो दोनों का डायरेक्शन उल्टा है। टर्गर प्रेशर का डायरेक्शन बाहर की तरफ को है, तो वॉल प्रेशर का डायरेक्शन अंदर की तरफ को है। ठीक, क्लियर। अब ये वाला डायग्राम देखो, इस केस के अंदर बाहर से पानी इधर जाने की कोशिश कर रहा है, तो एक डिफ्यूजन प्रेशर की वजह से जा रहा है। ठीक, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अंदर वाला जो सॉल्यूशन है वो पानी को अपनी तरफ खींच रहा है क्योंकि उसके पास पानी की कमी है? समझो, अंदर वाला अपनी तरफ खींच रहा है, बाहर वाला अंदर डालने की तरफ कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर वाला अपनी तरफ खींच रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो वो बाहर वाली चीज से निकलना चाह रहा है और अंदर वाली चीज अपने पास लेना चाह रही है। यानी आप यहाँ पे फोकस करें, वर्ड है डिफ्यूजन प्रेशर, पूरा नाम देखना, डेफिशिएट, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट, इसको हम DPD कहते हैं। और डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट एग्जैक्टली क्या है? अ टाइप ऑफ सक्शन प्रेशर, अ टाइप ऑफ सक्शन प्रेशर बिकॉज ऑफ विच द वाटर moves inside a cell, या अगर मैं वर्ड बोलता हूँ सिस्टम, चलेगा। ठीक, क्लियर। यहाँ पे ये भी क्लियर हो गया। अब बेटा आपको ये वाटर पोटेंशियल अभी पढ़ाने से पहले मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ानी। यहाँ पे आपको पढ़ाना है, ये मेरा खुद का बनाया हुआ कंसेप्ट है, बायो में कहीं नहीं आता, इसको कहते हैं साइन कन्वेंशन। ये साइन कन्वेंशन जो मैंने खुद से बनाई, इसलिए बनाई ताकि आप लोगों को चीज़ों के सिंबल देना, पॉजिटिव सिंबल देना है, किसी को नेगेटिव सिंबल देना, वो आसान हो जाएगा। साइन कन्वेंशन क्या कहता है? आप एक सेल लीजिए बेटा, अगर सेल से
आउटवर्ड मूवमेंट हो रही है, आउटवर्ड मूवमेंट, डायरेक्शन, बाहर की तरफ का डायरेक्शन है तो उसको मैं पॉजिटिव टर्म करूँगा। और अगर इनवर्ड डायरेक्शन मूवमेंट है, यानी इनवर्ड डायरेक्शन है, तो मैं इसको क्या माइनस साइन दूंगा। क्लियर? पक्का? आउटवर्ड का डायरेक्शन होगा पॉजिटिव, इनवर्ड का डायरेक्शन होगा नेगेटिव। तो आप जरा मेरे साथ ना यहाँ पे बेटा सिंबल्स बताने की कोशिश कीजिए। नाम लिख रहा हूँ, आप मुझे सिंबल्स बताइएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर, अभी तक आपने ये पढ़ा? आपने पढ़ा, उसके बाद वो टर्गर प्रेशर, फिर पढ़ा वॉल प्रेशर, फिर पढ़ा आपने डिफ्यूजन प्रेशर, फिर पढ़ा डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। ठीक, ऑस्मोटिक प्रेशर ओपी, टर्गर प्रेशर टीपी, डब्ल्यूपी, इसको डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर को डीपी लिख दो, टेंशन नहीं। ऑस्मोटिक प्रेशर बाहर की तरफ था, अंदर की तरफ था। देखो इस डायग्राम में फिर से देखो, ये प्रेशर ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है, यानी इससे बाहर की तरफ लग रहा है, क्योंकि ये बाहर की तरफ लगा रहा है, अंदर आने की कोशिश कर रहा था, तब ये जाके बंद हुआ, यानी ये प्रेशर एक सिस्टम से बाहर की तरफ लग रहा है, राइट? तो इसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, आउटसाइड पॉजिटिव। ये कौन हुआ? हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, अब आप टर्गर प्रेशर का डायरेक्शन देखो, साइटोप्लाज्म से सेल मेम्ब्रेन की तरफ, सेल वॉल की तरफ, बाहर की डायरेक्शन में। तो अपने पास टर्गर प्रेशर का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, क्योंकि बाहर की तरफ का। वॉल प्रेशर उल्टा है, नेगेटिव। डिफ्यूजन प्रेशर एक सेल से बाहर जाना चाहता है, पॉजिटिव। डिफ्यूजन प्रेशर अंदर, डेफिशिएंट अंदर खींचना चाहता है, नेगेटिव। यानी आप ऑस्मोटिक प्रेशर का साइन कन्वेंशन पॉजिटिव लेंगे, टर्गर प्रेशर का साइन कन्वेंशन पॉजिटिव लेंगे, वॉल प्रेशर का साइन कन्वेंशन नेगेटिव लेंगे, डिफ्यूजन प्रेशर का पॉजिटिव लेंगे, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट का नेगेटिव। क्या ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ अच्छे से? अगर बेटा ये कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ तो अब हम आएंगे हमारे मेन मुद्दे पे इस लेक्चर के, जिसको हम पिछले लेक्चर से शुरू किया था। वो मुद्दा है वाटर पोटेंशियल। अब ये वाटर पोटेंशियल भी बेटा मैं आपको एक तरीके से समझाऊंगा। ऐसा है कि तीन वर्ड है, मैं साथ साथ नाम लिखता हूं उनका, फिर आपको वाटर पोटेंशियल की अंडरस्टैंडिंग से शुरू करूंगा। पहला वर्ड है वाटर पोटेंशियल, दूसरा वर्ड है सॉल्यूट पोटेंशियल, और तीसरा वर्ड है प्रेशर पोटेंशियल। सबसे पहली बात, ऑल थ्री आर प्रेशर्स। नाम इनका पोटेंशियल है, बट असलियत में तीनों क्या है? प्रेशर है। और उनका यूनिट जो होगा वो यूनिट इसका क्या है? पास्कल। क्या है यूनिट? पास्कल। तो आप वाटर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल को आप प्रेशर समझ सकते हैं। तो ऐसा कंडीशन है कि सबसे पहले है वाटर पोटेंशियल। क्या है बेटा? वाटर पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी समझाया था तुम्हें। पोटेंशियल एनर्जी में बोला था, पोटेंशियल एनर्जी में आपको बोला था कि क्षमता, कैपेबिलिटी टू मूव। पोटेंशियल एनर्जी के पास एक क्षमता थी कि हाइट की वजह से उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई, तो वाटर एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता था। तो वैसे ही वाटर पोटेंशियल समझाता है कैपेबिलिटी ऑफ वाटर इन अ सॉल्यूशन टू मूव। क्या समझाता है? कैपेबिलिटी ऑफ वाटर इन अ सिस्टम, सिस्टम बोलो, टू मूव। इसको लिख देता हूं, एक्सप्लेन्स कैपेबिलिटी ऑफ water in a system to
मूव। किसी सिस्टम में वाटर की कैपेबिलिटी मूव करने के लिए वाटर पोटेंशियल की मदद से समझाई जा सकती है, ऐसा बताया जाता है। धन्यवाद। अब देखिए, अब ये हमारे पास ना बेटा कन्वेंशन होता है। कन्वेंशन यानी जिस बात को बाय कन्वेंशन जिसको हमने नॉर्मली मान लिया है, एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, जिसको स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर भी कहते हैं, प्योर एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर प्योर फॉर प्योर, अरे क्या लिख रहा हूँ यार, फॉर प्योर वाटर दी वाटर पोटेंशियल, जिसको साई ऐसे साई PSI इसका सिंबल है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर प्योर वाटर इज 0, यानी वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू 0 फॉर प्योर वाटर एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, और जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। तो आप मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा बेटा, यहाँ पर क्या समझाना चाह रहा हूँ। वाटर पोटेंशियल ने कैपेबिलिटी बताई किसी भी वाटर की किसी भी सिस्टम में मूव करने की। तो अगर आप एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेंगे, जैसे अभी हमारे पास एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और आप प्योर वाटर को 27 डिग्री सेल्सियस पे रख देंगे, तो प्योर वाटर कभी भी मूव नहीं करेगा, वो जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। तो हम इसको कैसे इमेजिन करेंगे, आप मेरे साथ इमेजिन करते रहो, तब आपको देखो बात समझ आएगी। आप अपना हाथ लो और एक ना ड्रॉप प्योर वाटर की डाल दो, और सोचो आसपास टेम्परेचर आजकल 27 डिग्री चल रहा है, तो प्योर वाटर की एक ड्रॉप तुम्हारे हाथ पे है, वो ड्रॉप फैल नहीं रही। एक एकदम फ्लैट सरफेस लेना, ड्रॉप को एकदम जमीन पे रख देना, एकदम फ्लैट सरफेस पे रख दो, देखो ड्रॉप वहीं की वहीं है। ऐसा तो नहीं कि ड्रॉप पड़ती फैलनी शुरू हो गई, नहीं ना, ड्रॉप पड़ी है एक जगह। अब आप इस टाइम पे प्योर वाटर को देख रहे हो एट STP या फिर NTP, कुछ भी बोल सकते हो, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। आप इस टाइम प्योर वाटर को देख रहे हो। हम जब पोटेंशियल बोलते हैं तो वो मूवमेंट की कैपेबिलिटी देख रहे हैं ना। यहाँ पे वाटर की ड्रॉप पड़ी है ना, बाहर की तरफ मूव कर रही है ना अंदर की तरफ मूव कर रही है, इसलिए बेटा वैल्यू उसकी 0 है। ठीक है, अब आप सोचो कि मैं क्या करता हूँ, उस वाटर के अंदर थोड़ा सा ना नमक डाल देता हूँ। इमेजिन करो आपने वाटर की ड्रॉप ली और उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया, तो नमक डालने से क्या होता है समझो। यू टेक अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड पुट इनसाइड द ड्रॉप ऑफ वाटर। तो सॉल्ट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाटर के अंदर जाते हैं, वो वाटर के अंदर जाके डिसॉल्व हो जाते हैं, और डिसॉल्व होती है कोई चीज़ तो क्या होता है, आप खुद का दिमाग लगाइए बेटा। अगर मैं सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स को वाटर में लेके जा रहा हूँ, तो सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ एक टेम्परेरीली बॉन्ड बना ले रहे हैं, यस और नो? यस ना। सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स जब वाटर के अंदर जाके घुल जाते हैं तो वाटर के साथ एक टेम्परेरी बॉन्ड बनाते हैं। तो आप सोचो कि मैं एक सॉल्ट का मॉलिक्यूल हूँ, मैंने एक तरफ से एक वाटर का मॉलिक्यूल पकड़ लिया, दूसरी तरफ से दूसरे वाटर का मॉलिक्यूल पकड़ लिया। यानी अब आप इमेजिन करो कि अब आंख बंद करके ऐसे इमेजिन करो कि सॉल्ट वाटर के अंदर बैठा है, और अंदर जो सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स गए उन्होंने वाटर को पकड़ लिया और पकड़ के अपने पास रख रहे हैं। तो जो वाटर की ड्रॉप थी आपके हाथ में, क्या वो श्रिंक हो जाएगी? यस। यानी अगर आप वाटर के अंदर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, जब प्योर वाटर था उसके अंदर आप सॉल्यूट डालते हो, तो वाटर एक्सपैंड नहीं करेगा, उल्टा वाटर कॉन्ट्रैक्ट करेगा। यानी वाटर बाहर की तरफ जाने की जगह वाटर अंदर की तरफ आना शुरू होगा। क्या ये बात आपको क्लियर हुई? अच्छे से बात आपको क्लियर हुई? कंसेप्ट समझ आ रहा है बेटा कि नहीं आ रहा है? यानी वाटर एक्सपैंड नहीं होगा, उल्टा वाटर कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू सा हो जाएगा, ये वाली बात होगी। आप इसके अपोजिट देखो, अब आप प्योर वाटर दोबारा से लो, जमीन पे रखो और ना उसके ऊपर ऐसे करके फूंक मारो। फूंक मारने से क्या वाटर इस तरीके से बाहर की तरफ फैलेगा? बिल्कुल। यानी अगर आप उस वाटर के ऊपर प्रेशर लगाओगे तो क्या वो बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगा? बिल्कुल करेगा। अब आपको ये बात क्लियर हो रही है? तो क्लियर होने पे आपको एक चीज समझ आना चाहिए कि वाटर पोटेंशियल ने बताया कि हमने जब वाटर को स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे लिया तो वाटर 0 वैल्यू पे था, प्योर वाटर। वो मूव नहीं कर रहा था, ना बाहर को ना अंदर को,
ना वो एक्सपेंशन कर रहा था, पॉजिटिव भी नहीं कर रहा था, ना कॉन्ट्रैक्शन कर रहा था, नेगेटिव भी नहीं कर रहा था। ये एक्सपेंशन हुआ ना, आउटवर्ड मूवमेंट एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन इनवर्ड मूवमेंट, कुछ भी नहीं कर रहा है, ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं हो रहा है। तो वाटर पोटेंशियल की वैल्यू तो हमने भैया 0 दे दी। लेकिन जब आप उस वाटर के अंदर सॉल्यूट को ऐड करेंगे, किसको ऐड करेंगे, सॉल्यूट को ऐड करेंगे, तो कंडीशन क्या होगी, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना। यानी सॉल्यूट के ऐड होने से वाटर रुकना चाहता है, लेकिन ऊपर से फूंक मारोगे, प्रेशर डालोगे तो फैलना चाहता है। तो अगर मैं आपसे बोलूं, यहाँ पे एक बार जल्दी से ये देख लो, सॉल्यूट पोटेंशियल को ये एस ऐसे कहते हैं, प्रेशर पोटेंशियल को ऐसे कहते हैं, एंड वाटर पोटेंशियल को ऐसे कहते हैं। ठीक है, इसके 3 सिंबल है। तो अगर मैं कहूँगा फॉर अ सॉल्यूशन, किसी एक सॉल्यूशन के लिए, अगर मैं किसी सॉल्यूशन की बात करूँ तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वाटर पोटेंशियल ऑफ अ सॉल्यूशन, ये किस बात पे डिपेंड करेगा, उस सॉल्यूशन के अंदर जो वाटर है वो उसकी मूवमेंट कितनी होगी, ये किस बात पे डिपेंड करता है, उस सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट है प्लस उस सॉल्यूशन के ऊपर कितना प्रेशर लगा हुआ है। यानी सॉल्यूट विदिन द सॉल्यूशन, प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन। बात क्लियर हो गया। यानी सॉल्यूट विद इन द सॉल्यूशन, यानी आई कैन फाइंड द मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज, अगर मैं इस बात को ऐसे लिखूंगी, सॉल्यूशन में मोर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, दैट मीन्स मोर इज द सॉल्यूट पोटेंशियल। बात क्लियर हुई, ठीक है। अब बेटा एक सेल में, सेल के अंदर भी साइटोप्लाज्म वाली सॉल्यूशन है, तो सेल में सेल वॉल है, सेल ढका हुआ है, फूंक मार के ऐसा तो कुछ नहीं चला सकते। सेल में बाहर की तरफ प्रेशर कौन सा है, मैं इसको दबा के बाहर की तरफ भेजना चाह रहा था, राइट। तो सेल के अंदर प्रेशर कौन सा बनता है, सेल के अंदर बनता है टर्गर प्रेशर। और टर्गर प्रेशर क्यों बनता है, क्योंकि जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल को डालते हैं तो पानी अंदर आता है, तो सेल में क्या डेवलप हो रहा है, टर्गर प्रेशर डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे बात जरा समझो, सेल में टर्गर प्रेशर डेवलप हो रहा है, तो टर्गर प्रेशर की वजह से पानी जो है वो बाहर की तरफ जाना चाह रहा है। तो उस टाइम सेल का जो वाटर सॉल्यूशन होगा, प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन, यानी वो किस बात पे डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन टर्गर प्रेशर। तो टर्गर प्रेशर पानी को बाहर भेजना चाहता है क्योंकि बाहर की तरफ डायरेक्टेड है, जो सॉल्यूट है वो पानी को अपने पास रखना चाहता है। तो इन दोनों के क्यूमुलेटिव इफेक्ट से वाटर का मूवमेंट डिसाइड होता है कि नहीं होता है, समझ पाए। तो हमारे पास बेटा ये एक इक्वेशन बन जाती है, फॉर एनी सॉल्यूशन द कैपेबिलिटी ऑफ वाटर टू मूव इज डिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड एंड ऑन द अमाउंट ऑफ टर्गर प्रेशर दैट इज ऑन दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो हमें एक सॉल्यूशन के लिए आपको वैल्यू मिल गई, ये इज इक्वल टू ये प्लस ये। क्या आपको बात क्लियर हो रही है। अब देखो बेटा, सॉल्यूट जो है, अब इस बात को मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ किसी पॉइंट से, फोकस कीजिएगा। आप यहाँ पे एक इक्वेशन डिराइव कर रहा हूँ, इस इक्वेशन पे जरा फोकस कीजिएगा बहुत ध्यान से। अब सॉल्यूट पोटेंशियल समझाता है कि कितना सॉल्यूट है। सॉल्यूट पोटेंशियल जो है ये समझाता है कि आपके पास हाउ मच सॉल्यूट, ठीक। अब हाउ मच सॉल्यूट ऑल्सो ये क्या करता है, डायरेक्ट्स इनवर्ड्स, अंदर खींचने की कोशिश करता है ना, देयरफॉर हैज नेगेटिव, इसका क्या होता है, नेगेटिव साइन। पक्का क्लियर, इसका साइन कैसा होगा, नेगेटिव साइन। डन। अब मैं इसकी बात करता हूँ, इसका साइन कैसा होगा, पॉजिटिव साइन। प्रेशर पोटेंशियल टर्गर प्रेशर बाहर की तरफ का साइन होगा। अब वाटर पोटेंशियल क्या समझाएगा, ये वाटर पोटेंशियल समझाएगा पानी की बाहर की तरफ की मूवमेंट की कैपेबिलिटी, यानी पानी की बाहर की तरफ मूवमेंट कैपेबिलिटी, कि पानी बाहर की तरफ मूव कर पा रहा है कि अंदर की तरफ मूव कर रहा है, यानी वो पानी की मूवमेंट कैपेबिलिटी बता पा रहा है। यस। तो बेटा ये हमें टेक्निकली क्या डिफ्यूजन प्रेशर के बारे में बताता है। यस, कि पानी बाहर की तरफ डिफ्यूज कर पाएगा कि नहीं।
या फिर मैं कह सकता हूं ये उल्टा ऑफ डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट हमें बता पाएगा। यस, समझ गए, ये उल्टा ऑफ डीपीडी बता पाएगा क्योंकि डीपीडी अंदर की तरफ था, तो डीपीडी का अगर नेगेटिव साइन लगाता हूं तो यानी बाहर की तरफ। बात समझ लो, मैथमेटिकली ऐसे मान सकते हैं इसको। सॉल्यूट जो पोटेंशियल है, किसी को ये इक्वेशन जो डेरिवेशन है नहीं समझ आई, कोई टेंशन नहीं, सिलेबस का पार्ट नहीं, जो इसका फाइनल फॉर्मूला बताऊंगा वो याद करना बस। अब देखो सॉल्यूट पोटेंशियल वाली बात क्या है, ये सॉल्यूट पोटेंशियल वाली बात समझो इस बात को। सॉल्यूट पोटेंशियल जो था वो अंदर की तरफ खींच रहा था। सॉल्यूट पोटेंशियल बताता है कितना सॉल्यूट है, और हम अगर किसी सॉल्यूशन का सॉल्यूट का अमाउंट, सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन जानते हैं तो हम ऑस्मोटिक प्रेशर का कॉन्सेंट्रेशन भी तो जान सकते हैं ना, कि ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर का कॉन्सेंट्रेशन नहीं, ऑस्मोटिक प्रेशर जान सकते हैं ना। मोर द सॉल्यूट, मोर द सॉल्यूट पोटेंशियल एंड मोर इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। बट फर्क पता क्या है बेटा, सॉल्यूट पोटेंशियल साई एस ये अंदर की तरफ खींचना चाहता है, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर तो बाहर की तरफ खींचना चाह रहा था। यानी अगर मैं इसको देखूं तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर के नेगेटिव होगा, होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि बेटा ये वाली बात ऑस्मोटिक प्रेशर से उल्टा चलती है। क्लियर? पक्का बात आपको समझ आ रही है? तो अगर मैं म्यू एस को देखता हूं तो म्यू एस इज नेगेटिव ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको ऑस्मोटिक प्रेशर ऐसे लिख सकते हैं, साई एस। और प्रेशर पोटेंशियल टर्गर प्रेशर की जैसी होती है, ऐसा। आप इक्वेशन को रीअरेंज कर दीजिए, डी पी आपके पास इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो जब अगर आपके पास एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि आपको दे दिया गया है एक सेल ये और एक सेल ये, आपसे पूछा है कि इसका वाटर पोटेंशियल 10 है मान लो, और इसका वाटर पोटेंशियल है 2, तो वाटर का मूवमेंट कहाँ से होगा? तो आंसर बोलोगे ए से बी। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखो। अगर मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, इसका वाटर पोटेंशियल है -4, इसका वाटर पोटेंशियल है -2, तो आपके पास मूवमेंट कहाँ होगी? बी से ए। क्लियर? हमेशा कम नेगेटिव से वैल्यू किसकी ज़्यादा है? इसकी वैल्यू ज़्यादा है ना बेटा इसके कंपैरिजन में, इसलिए वाटर पोटेंशियल का जो आप मूवमेंट का डायरेक्शन देख सकते हो ये बन गया। ये वाली बात आपको क्लियर हो गई? तो एनसीईआरटी यहाँ पे हमें इस पूरे पैराग्राफ में बेटा यही पूरी की पूरी कहानी बताती है। कहानी के साथ साथ एनसीईआरटी ऑस्मोसिस को पूरा का पूरा एक्सप्लेन करती है, और फाइनली आपको ये वाला डायग्राम बता के कुछ पॉइंट्स पूछती है। इस पॉइंट को समझने से पहले मैं आपको जरा सॉल्यूट पोटेंशियल के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। हम इसकी एक बार रीडिंग करेंगे और हम आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इफ सम सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन प्योर वाटर, द सॉल्यूशन हैज फ्यूअर फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स एंड द कॉन्सेंट्रेशन फ्री एनर्जी ऑफ वाटर डिक्रीजेस। यानी अगर आपने किसी सॉल्यूट को सॉल्यूशन वाटर प्योर वाटर में डाल दिया तो वाटर की फ्री एनर्जी यानी मूवमेंट की कैपेबिलिटी डिक्रीज कर जाती है, reducing its water potential। यह ऐसी बात है, नमक डालने से वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है। Hence, all solutions have lower water potential than pure water। तो प्योर वाटर की वैल्यू अगर 0 है तो किसी भी सॉल्यूशन में जो ऐसा है उसकी वैल्यू, देखो सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो सॉल्यूशन अगर है जहाँ पे टर्गर प्रेशर नहीं है, तो देखो बेटा लिख देता हूँ इसको। अगर मैं किसी सॉल्यूशन की बात करूँ तो सॉल्यूशन में हमेशा वाटर प्लस सॉल्यूट होगा। वाटर की वैल्यू तो 0 होती है, लेकिन सॉल्यूट की वैल्यू तो नेगेटिव में होगी ना, इसलिए हमेशा फॉर एनी सॉल्यूशन जो वाटर पोटेंशियल होगा वो नेगेटिव में होगा। इस पॉइंट में मैं यहाँ पे प्रेशर पोटेंशियल को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ अभी के लिए, ये आधा अधूरा भी बताया गया, क्योंकि टर्जिडिटी और टर्गर प्रेशर नीचे समझाया था। यहाँ तक एनसीईआरटी अभी सिर्फ आपको सॉल्यूट पोटेंशियल समझाना चाह रही थी। क्लियर हुआ? तो किसी भी सॉल्यूशन में जहाँ पे प्रेशर नहीं लगा हुआ, जहाँ पे प्रेशर नहीं लगा हुआ है वहाँ पे वाटर पोटेंशियल सिर्फ किस बात पे डिपेंड करेगा? किस बात पे डिपेंड करेगा? सिर्फ सॉल्यूट पोटेंशियल पे। कैसे? मुझे पता है, ये होता है। मैं कहता हूँ किसी, अरे यार ये क्या हो गया, ओह गॉड, पेज ही चेंज हो गया यार। Just give me a second. पहुंच गए ऑलमोस्ट। यहाँ थे हम लोग। तो मैं आपको समझा रहा था कि किसी सॉल्यूशन में
प्रेशर पोटेंशियल जीरो है, समझ लो प्रेशर पोटेंशियल हम मान नहीं रहे, तो वाटर पोटेंशियल किस बात पे डिपेंड करेगा, सॉल्यूट पोटेंशियल पे। और सॉल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू तो नेगेटिव होती है ना, क्योंकि वो कम करता है, डायरेक्शन उसका कहाँ होता है, इनवर्ड्स होता है, सेल के अंदर की तरफ का होता है। इसीलिए वाटर पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन सॉल्यूट पोटेंशियल फॉर अ सॉल्यूशन। हेंस प्योर वाटर की वैल्यू जीरो थी, लेकिन किसी सॉल्यूशन के लिए वाटर पोटेंशियल की फॉर अ सॉल्यूशन, इसके लिए ये प्योर वाटर के लिए जीरो था, बट किसी सॉल्यूशन के लिए इसकी वैल्यू कैसे होगी, नेगेटिव में होगी। बोलो बात क्लियर हो रही है, समझ आई? ध्यान से देखो यहाँ पे। Hence, all solutions have lower water potential than the pure water. Done. The magnitude of this lowering due to dissolution of a solute is called as solute potential. इसकी फॉर्म, ये डेफिनेशन है कि वो कितना कम हुआ, ये solute potential बताता है, जिसको psi s से रिप्रेजेंट करते हैं। psi s की वैल्यू हमेशा कैसी होती है, नेगेटिव होती है। और यहाँ ध्यान रखना बेटा इस पॉइंट पे, the more solute molecules, the lower, more negative is the solute potential. यानी आप अगर आप सॉल्यूट जो डाल रहे हैं वो अगर 10 ग्राम डाल रहे हैं और यहाँ पे 20 ग्राम डाल रहे हैं, तो वाटर पोटेंशियल की वैल्यू होगी यहाँ पे मोर लोअर होगी, यानी कम होगी। यानी इसकी वैल्यू इससे, वाटर पोटेंशियल इसके लिए इस ए वाले की जिसमें 10 ग्राम है उसकी वाटर पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू जिसके अंदर 20 ग्राम है। इस लाइन को पढ़ो, लाइन क्या कहती है, मोर द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स लोअर, वैल्यू कम है, ज्यादा नेगेटिव है सॉल्यूट पोटेंशियल की। क्लियर? यानी जहां पर सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा होगा वहां पर वाटर पोटेंशियल का अमाउंट क्या होगा, कम होगा। क्लियर होगी मेरी बात? सिंपल बात क्लियर है? अगर ये बात क्लियर है तो बेटा इस डायग्राम में आओ। आपके पास दो सॉल्यूशंस हैं, दो चेंबर्स, चेंबर ए एंड चेंबर बी। इस चेंबर के अंदर आपके पास यहाँ पे सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स कुछ है, यहाँ पे सॉल्यूट मॉलिक्यूल ज़्यादा है। क्लियर है? अब आप खुद बताओ, दो सॉल्यूशन है, इन दोनों सॉल्यूशन में से वाटर पोटेंशियल किसका हाई है? वाटर पोटेंशियल ए का हाई होगा कि बी का हाई होगा? जहाँ पे सॉल्यूट कम वहाँ पे वाटर पोटेंशियल ज़्यादा, तो यहाँ पे इसका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा और इसका वाटर पोटेंशियल कम। सॉल्यूशन ऑफ विच चेंबर हैज़ लोअर वाटर पोटेंशियल, इसका लोअर वाटर पोटेंशियल होगा बी। Done. Solution of which chamber has lower solute potential? देखो, low solute potential यानी more negative value. More negative value means more amount of solute particles. ये क्या, इसने क्या बोला, lower solute potential. Low solute potential is equal to more negative value is equal to more solute particles. यही तो कंसेप्ट है। अब मुझे बताओ, इन दोनों में से सॉल्यूट पार्टिकल्स इसमें ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है? ऑब्वियसली बी में ज़्यादा है, तो लोअर वैल्यू किसकी होगी, बी की। ठीक, अब बताओ, वाटर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर वाटर पोटेंशियल टू द रीजन ऑफ लोअर वाटर पोटेंशियल। यस, किया था ना? यहाँ पे हायर वाटर पोटेंशियल -2 है, लोअर वाटर पोटेंशियल -4 है, तो वाटर की मूवमेंट यहाँ होगी। तो इस केस में बताओ, वाटर पोटेंशियल ए का ज़्यादा है, वाटर पोटेंशियल बी का कम है, तो अब आपके पास मूवमेंट कहाँ होगी, ए से बी। विच सॉल्यूशन हैज हायर सॉल्यूट पोटेंशियल? ए। हाई सॉल्यूट पोटेंशियल यानी लेस नेगेटिव वैल्यू यानी लेस सॉल्यूट, तो ए के अंदर लेस सॉल्यूट। कहानी डन हो रही है? पक्का क्लियर हो गया बेटा? इस एक्सप्लेनेशन को करने के बाद मुझे ऐसा उम्मीद है कि आपको कुछ चीज़ें समझ आ चुकी हैं। सबसे पहला कि हमारे पास ये इक्वेशन क्यों बनी और कैसे बनी, समझ आई? ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने फॉर अ सॉल्यूशन लिखा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ बेटा, दूसरी चीज़ मैंने इस बात को किस तरीके से डिराइव किया, मैंने कहा कि वाटर पोटेंशियल डिफ्यूजन प्रेशर जैसा है, क्योंकि वाटर पोटेंशियल मूवमेंट बता रहा है, डिफ्यूजन प्रेशर भी बाहर की तरफ मूवमेंट बताता है। तो अगर बाहर की तरफ मूवमेंट को उल्टा कर दें, अंदर की तरफ मूवमेंट, तो डीपीडी हो जाएगा। वाटर पोटेंशियल बाहर की तरफ मूवमेंट बता रहा था, बाहर का फैलाव बता रहा, मूवमेंट कैपेबिलिटी टू मूव आउट, राइट? तो डीपीडी अंदर था, इसलिए मैंने नेगेटिव लगा दिया, तो वैल्यू बराबर हो गई। सॉल्यूट पोटेंशियल को मैंने मान लिया मोर सॉल्यूट पोटेंशियल, मोर सॉल्यूट एंड मोर ऑस्मोटिक प्रेशर, बट ऑस्मोटिक प्रेशर का डायरेक्शन बाहर, सॉल्यूट पोटेंशियल का नेगेटिव, तो उल्टा नेगेटिव। जैसे प्रेशर पोटेंशियल बाहर की तरफ को होता है, टाइगर प्रेशर भी बाहर की तरफ,
आप ऐसे लिखो, इनको रीअरेंज कर दो तो आपके पास ये वैल्यू बन जाती है। यानी आपको ये दो इक्वेशन मिल गई। पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन के नाम पे मैं इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दे दूंगा, बोलूंगा ये कैलकुलेट करो। मैं इन दोनों की वैल्यू दे दूंगा, बोलूंगा ये कैलकुलेट करो। इस किस्म से क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। बेहद आसान क्वेश्चन होंगे। आप अपने MTG में या डॉक्टर अली में बेटा क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, वहाँ पे आपके क्वेश्चन आसानी से मक्खन की तरह सॉल्व हो जाएंगे। आज इसके साथ साथ ये लेक्चर हम फाइनली क्लियर आउट करते हैं, फिनिश करते हैं, और मेरे अकॉर्डिंग आपका प्रेशर, ये वाटर पोटेंशियल वाला पूरा का पूरा कंसेप्ट, प्लांट वाटर रिलेशंस का पूरा कंसेप्ट, और यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर का पूरा कंसेप्ट हो चुका है क्लियर। कल की क्लास में बेटा हम लोग प्लाज्मोलिसिस को स्टार्ट करेंगे, राइट। अब आगे प्लाज्मोलिसिस एंड इम्बाइबिशन ये पूरा पढ़ के रखिए, लॉन्ग डिस्टेंस पढ़ के रखिए। एक लेक्चर में ऑलमोस्ट हम ये फिनिश करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वाले लेक्चर में प्लांट्स वाटर कैसे एब्जॉर्ब करते हैं बेटा, उसको फिनिश ऑफ करेंगे। और फिर लास्ट वाले लेक्चर में ट्रांसपिरेशन एंड ट्रांसपिरेशन के पूरे फंडामेंटल कंसेप्ट, इसको कंप्लीट करते करते हम चैप्टर को फिनिश करेंगे, राइट। तो इसके साथ साथ हमारा चैप्टर बेटा आज के साथ फिनिश होता है, लेक्चर फिनिश होता है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, मज़ा आया होगा, दिमाग चलाया होगा खूब सारा आपने। तो इसको यहाँ पे फिनिश करते हैं। ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर।